बंद हो। पिक्चर आप किस रहे हैं? क्या रिजल्ट बच्चों में? अच्छा, जो ब्रश की तरह ये पोशाक के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे हम ब्रशेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजर, फिर आगे जाके हम क्रॉस कंट्रोल का यूज करेंगे और भी चीजों का यूज करेंगे। यार आप लोग छुट्टी कर ले, क्या मतलब बंद करो इधर जो 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 रीटचिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज होगा, फिर मास्किंग में तो इसका बहुत ज्यादा यूज। तो ब्रशेस आप ऐसे समझ लें कि पोशाक के अंदर तकरीबन 60 to 70% हम बार बार ब्रशेस को यूज करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ब्रशेस अच्छे से आते होंगे तो बाकी जो भी टास्क होंगे वो आप बड़े अच्छे से इजीली कर लेंगे। ब्रश के ऊपर आपकी ग्रिप होना जरूरी है। अब आपका ब्रश होता कहाँ पे? पोशाक के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये हमारे पास है ब्रश। अगर हम यहाँ पे नेक पैड बना लें और इसको डिलीट कर, तो ये हमारे पास एक पैड बन गया। अब ब्रश कहाँ पे? अगर आप यहाँ पे नीचे आते तो ये ब्रश बना हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और ये वाला अगर आप इसको ओवर करोगे तो इसके अंदर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, अच्छा मिक्सर ब्रश, कलर रिप्लेसमेंट, इसको और आगे चल के बात करें। तो अब ब्रश टूल के ऊपर मैं क्लिक कर, सबसे पहले अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रश से रिलेटेड सेटिंग्स आती है। क्या क्या सेटिंग्स है? सबसे पहले आप ब्रश के साइज को यहाँ पे एडजस्ट कर कि आपके ब्रश का साइज क्या है। यार आप क्या कर रहे हो? वो एंड पे बैठा हुआ बंदा क्या कर रहा है? आप इधर उठ जाओ, तीनों का काम होता है। ब्रश टूल का सिंपल काम के हम पेंट वगैरह करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि तकरीबन 70 to 80% हम फोटोशॉप के अंदर ब्रश का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ब्रश को सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते तो मैं दोबारा से यहाँ से आपको दिखाता हूँ। हमने ब्रश को सेलेक्ट किया, ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ब्रश के डिफरेंट सेटिंग्स आ जाएंगे। अब हमने ब्रश के साइज को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आके ब्रश के साइज को एडजस्ट करना है। अब ब्रश का साइज कैसे होगा ये देखते हैं। जो आपको सर्कल नजर आ रहा है एक्चुअली यही ब्रश का साइज है। आप यहाँ से भी ब्रश के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो यहाँ से भी ब्रश का साइज बढ़ जाएगा। मैं और बढ़ाता हूँ, अब आप देखते हैं ब्रश का साइज बढ़ गया। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। अब हार्डनेस के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जो कि हम बार बार आप यूज करेंगे, या उससे पहले एक और तरीका भी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट को दबाते हो, बैकस्पेस के नीचे स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट को दबाओगे तो आपके ब्रश का साइज इंक्रीज होगा। और अगर आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को, जो बाएं तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर आप उसको दबाओगे तो ब्रश का साइज इंक्रीज होगा। ये कीबोर्ड से हो गया। लेकिन आप जो 90% या 95% आप तरीका यूज करेंगे वो है अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करो और उसके बाद अपने माउस पे लेफ्ट माउस बटन को दबाओ, आपके पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये क्या होगा, आपके ब्रश का साइज इंक्रीज होगा। सॉरी, राइट क्लिक, मैं लेफ्ट बता रहा हूं, राइट, तो आपके पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप इसको दाईं तरफ करोगे तो ब्रश का साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर बाईं तरफ करोगे तो ब्रश का साइज डिक्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर
आपको ये जो रेड कलर नजर आ रहा है ये इसकी हार्डनेस है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसकी हार्डनेस को 100% कर दूं और मैं दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, आप देखिएगा 100% हार्ड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये काफी शार्प आपको नजर आ रहा है यहाँ। और अगर मैं हार्डनेस को यहाँ पे कम कर दूं तो अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्ट यहाँ पे इस तरह करके बनेगा। अब यही चीज अगर मैं माउस के साथ कंट्रोल करना चाह रहा हूं तो दोबारा वही काम हार्ड प्रेस करके राइट माउस बटन को दबाएंगे। पहले हम दाएं बाएं करके इसके साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर आपने इसके हार्डनेस को कम या ज्यादा करना है तो माउस को ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर हार्डनेस कम होगी, नीचे हार्डनेस ज्यादा होगी। देख लें, ऊपर कर रहा हूं तो ये सॉफ्ट हो रहा है, नीचे कर रहा हूं तो हार्डनेस या एटलीस्ट शार्प। तो इस तरह करके आप इसकी हार्डनेस वगैरह को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि आप ब्रश के साइज को कैसे कम करेंगे? दोबारा देख लो, आप यहाँ से कर सकते हो, आप राइट क्लिक करके कर सकते हो, आप कीबोर्ड से लेफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट करके कर सकते हो, राइट स्क्वायर ब्रैकेट करके कर सकते हो, या आप अपने माउस से कीबोर्ड से आर और राइट माउस बटन दबा के भी दाएं बाएं करके साइड और ऊपर नीचे करके सॉफ्टनेस को कम या ज्यादा कर सकते। ये इसकी शॉर्टकट थी। अब अगर आपने यहाँ पे जो भी कलर चूज किया होगा, आपके पास यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड का कलर का आपको पता है कि ऊपर वाला कलर होता है उसको क्या बोलते हैं? फोरग्राउंड कलर। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लूँ सेट बाय, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये उसी कलर को पेंट करेगा। और अगर मैं कंट्रोल सी करूँ, इस वाले को भी कंट्रोल सी कर दूँ, अब अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करके यही से कलर चेंज होगा। अब ओके करूंगा तो यही से यूज कर रही हूं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर क्या है कि अगर आप सीधी लाइन लगाना चाह रहे हो तो आप कैसे लगाओगे? अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो सीधी लाइन लगेगी। शिफ्ट ड्रैग। और इसके अलावा एक और तरीका भी, आपने क्लिक किया, अब आप शिफ्ट प्रेस करके आके यहाँ पे क्लिक कर दो, अब भी सीधी लाइन लगेगी। अच्छा, अगर मुझे देखें, अगर मुझे कुछ ऐसी शेप बनानी है, ऐसी तरह रेक्टेंगल बनाना है, तो अगर मैं मुझे सीधा सीधा बनाना है तो ये बहुत मुश्किल है। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग तो कर लिया, अब अगर मैं नीचे आऊंगा तो भाई ये नीचे 45 डिग्री के ऊपर नहीं आएगा, या तो ये 90 डिग्री के ऊपर आगे जाएगा, 0 डिग्री के ऊपर, या 90 डिग्री के ऊपर ऐसे सीधा आएगा। ये ऐसे तिरछा आ जाएगा शिफ्ट प्रेस करके। अब इसका हल क्या है? अगर आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दो एक दफा, अब फिर शिफ्ट दबा के रखना है और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सीधी लाइन यहाँ पे लग गई, फिर शिफ्ट छोड़ा नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई, फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसे करके ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर आपने कहीं पे भी इस तरह का तिरछा तिरछा कुछ बनाना हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके अपनी मर्जी से कुछ भी इस तरह करके बना सकते। तो ये हो गया हमारे पास कि हम टच टूल को कैसे साइज पर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इसके साथ पेंट कर सकते हैं और बाकी। अब इसके अंदर कुछ और भी है कि अगर आप ब्रश को एज ए कलम यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे हम कैलीग्राफी भी करते हैं, और कैलीग्राफी के लिए आपके पास पेन टैबलेट होना जरूरी है। पेन टैबलेट का पता क्या होती है? कितने लोगों को नहीं पता? पेन टैबलेट आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये होती है पेन टैबलेट। अच्छा, इसके साथ ना एक पेन भी आता है, ये पेन होता है, और हम जितना प्रेशर के साथ पेन के साथ लिखेंगे पेन टैबलेट उसी तरह से बिहेव करेगा। ये यूएसबी तार लगती है और ये आपके फोटोशॉप के साथ या इलस्ट्रेटर के साथ या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे पेंटिंग की जरूरत होती है उसके साथ अटैच हो जाती है खुद ब खुद ही, आपको कोई खास इसके ऊपर एफर्ट करना नहीं पड़ता। तो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर अगर आप कैलीग्राफी करना चाह रहे हो पिक्चर में तो आपके पास एक पेन टैबलेट होना जरूरी है। वैसे अभी हम पेन टैबलेट तो यूज नहीं करेंगे, हम इसी की मदद से अगर कलम बनाना चाह रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा या आप देखते होंगे कि इस्लामिक कैलीग्राफी काफी अच्छी तरीके से लिखी होती है। वो जो इस्लामिक कैलीग्राफी वो कोई फोल्ड नहीं होता, आप ऐसे तोड़ते रहोगे या फोल्ड मिल जाए ईद मुबारक का, रमजान मुबारक का, या कोई भी फोल्ड मिल जाए,
जिससे मैं अपना नाम उस तरह लिख सकूं। तो वो फोल्ड नहीं होगा, वो एक्चुअली कैलीग्राफी होती है, जो कि इसी पेन कैपिटल को यूज करते हुए या तो इलस्ट्रेटर में लिखी जाती है या फोटोशॉप में लिखी जाती है। अगर मैं आपका यहाँ पे चेक करवाऊं कैलीग्राफी जो आती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अरेबिक कैलीग्राफी। अब आप देखते हैं इसी को बोलते हैं कैलीग्राफी। ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ये फोल्ड नहीं है, ये लिखा हुआ है और ये डिजिटल ही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपका लिखने में हाथ ठीक है तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ फोटोशॉप को यूज करते हुए, पेन टैबलेट को यूज करते हुए इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। और ये बड़ा काम है, मतलब कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा काम है मार्केट के अंदर। अगर आप सिर्फ कैलीग्राफी के ऊपर ही अपने आप को अच्छे से सेट कर लें तो ये होती है कैलीग्राफी। और इस तरह की कैलीग्राफी आप इसी ब्रश टूल की मदद से लिख सकते हैं। जैसा कि हाँ जी, बहुत सारी वेबसाइट्स है यार। अब मैं जब बाहर था तो वहाँ पे तो हम क्योंकि कैलीग्राफी यूज करते थे, यहाँ पे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी वेबसाइट है, नाम से निकल के तो आप सर्च करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप अपने नाम सर्च कर दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करीब कैलीग्राफी अरेबिक, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। किसी के ऊपर भी क्लिक कर दो, जो मैं यूज करता था आपको दिखा देता हूँ, मुझे मिल जाएगा, नजर आ जाएगा। कॉपीराइट की चीज यूज करो, कोई मसला नहीं। एक लफ्ज के ऊपर कॉपीराइट नहीं आता, वो आप यूज कर लो। जारी बात है, जब आपने इसको यूज करना है तो आपने साथ में उन चीजों को यूज करना है ना, तो इतना कॉपीराइट नहीं आता, कर लेते हैं। और वैसे भी जो चीज देखें, मैं ना आपको जब हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे, जैसा कि कैलीग्राफी है, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि शटरस्टार है, यहाँ से तो जो भी चीज मिल रही है ये पैसों की मिल रही है, मुफ्त तो मिल रही है और बहुत महंगी आइटम है इनकी। आप देखिए यहाँ पे इतना कुछ मिल जाएगा और ये सारी चीजें लोग सेल करते हैं। अब ये जनाह लिखा हुआ है, तो भाई जिस बंदे ने ये बनाया होगा उसने जो एक दिन लगा के या 2 घंटे लगा के बना दिया होगा, लेकिन अब जब तक ये यहाँ पे मौजूद है इसको पैसे मिलते रहेंगे जब तक ये डाउनलोड होता है। तो कैलीग्राफी आप देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने ये यहाँ पे कैलीग्राफी अपलोड की है, तो ये कैलीग्राफी उन्होंने मेहनत करके नहीं इसके ऊपर अपलोड की, इसके पैसे मिलते। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब ये तो $25 इसके कैसे दें, हम कहाँ से दें, हमारे पास तो भी मिले। अब क्या करें, अब हम इसी को ट्रेस करना सीखें, तो बहुत आसानी के साथ ट्रेस करेंगे। एग्जैक्ट हमारे पास वेक्टर फाइल आएगी, उसको जहां चाहो यूज करो। ये कॉपीराइट क्या भेजेगा, इसको क्या पता कि मैंने यूज कर लिया है। अगर भेजेगा भी तो बोलेगा भी डाउनलोड करके यूज किया हो। अब आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर जो कोई चीज नहीं मिल रही उसको कैसे लेना है ग्राफ। तो ये हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे कि इसको ट्रेस करना अगर पड़ गया तो कैसे ट्रेस करेंगे। ये तो मैं शटरस्टार के बारे में जानता हूँ, शटरस्टार नहीं एडोबी स्टार, यहाँ पे भी यही चीजें मिल जाती हैं आपको। तो यहाँ पे सर्च करने का मसला अरेबिक कैलीग्राफी देखिए कितना कुछ मिल जाएगा। हम लिख लेते हैं कि साथ में ईद मुबारक, ईद लिख देते हैं बस। अब इससे रिलेटेड कितनी कैलीग्राफी आ गई, चलिए अल्लाह लिखते हैं। और देखिए बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो इनको हम बड़ी आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है ये आपको आगे चल कर जब हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे मुझे बताना ही आपको। तो कोई भी यहाँ से पिक्चर, तो ये सब पेड है, पैसों से मिलेगा, फ्री कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुझे इसको भी यूज करना होगा तो इसको भी बड़ी आसानी से यूज ये आपको तरीका। तो अब मुझे यहाँ पे कैलीग्राफी अगर करनी है तो मैं इसी को कलम बना सकता हूँ। अब आपने देख रहे हैं कलम कैसे बनाइए, देखिए यहाँ पे साइज कम हो जाएगा। अच्छा अब ये कलम सीधा हो गया, अभी तो कुछ नहीं लिखा जा रहा उस तरह कैसे। अच्छा इसकी मैं ये जो हार्डनेस है इसको कम कर देता हूँ, मुझे ऐसे चाहिए शार्प। और उसके बाद मैं कलम को थोड़ा सा तिरछा करूंगा, ऐसे होता है ना कलम। अब आप लिख लो। अच्छा अगर मैं अच्छा अभी क्या हो रहा है कि स्मूथ इतना ज्यादा नहीं है, हम ये लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे लिखे आप, क्योंकि ये
इस तरह करके है तो हाथ उतना सेट होगा नहीं, तो फिर भी कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे ब्रश का साइज कम करके ऐसे करके गए, ऐसे करके ले गए, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ जो ऐसे करके हो रहा है ये हमारे कलम के डिस्प्लेस को इधर करके देखते हैं, फिर करके देखते हैं, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, और बेहतर करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्मूथिंग, ये वाला। अभी क्या हो रहा है कि मैं जब इसको यूज कर रहा हूँ ना तो ये उतना स्मूथ नहीं हो रहा जितना मुझे चाहिए, तो अगर मुझे स्मूथ करना है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर में करके इसको देखना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करूंगा तो पहले हम देख लेते हैं कि कलर का साइज कैसा होगा, तो हम यहाँ पे कलर को जरा एडजस्ट कर लेते हैं। इतना तो हमें आता नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, तो ये करते हैं और इसका साइज थोड़ा सा और कम करते हैं। अभी करके देखते हैं। अभी यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट किया और अब ऐसे करके आएंगे और अब आप ऐसे करके बना सकते हो। अब आप देखो बड़ा स्मूथली ये गया है। पहले क्या हो रहा था जब स्मूथ नहीं था तो ये वैसे करके रहा था जो उतना स्मूथ रहेगा, ये देखिए हल्का हल्का ऊपर नीचे हो गया। लेकिन जब हम स्मूथ कर देंगे उसके बाद जब हम कोई भी चीज बनाएंगे तो ये देखिए बड़ा स्मूथली जा रहा है इसे करके। अब आपके ऊपर है कि भाई अगर आपका हाथ सेट है कैलीग्राफी के ऊपर या हैंडराइटिंग इवन कि आपकी उर्दू अच्छी लिखनी कुछ लिखनी है तो आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। आप किसी को भी कॉपी पेस्ट करो, हल्का सा ट्विस्ट करो और बना लो जो दिल करता है। ये ब्रश के साइज है। जब मैंने ब्रश को कम किया, ये देखो ब्रश की मोटाई है, ये फुल गोल हो गया। जब मैंने ब्रश को यहाँ से ये कम कर दिया मतलब ये कलम की तरह बन गया। अब इस कलम को देखें, अब ये उसी तरह से लिखेगा जैसे कि कलम काम करता है, एक कलम की तरह। क्लियर है? यस। आप इससे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ये हम ऐसे करके बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया। ठीक है, सारे लोग मेहनत करने कुछ ना कुछ तो बनेंगे। तो ये हो गया कि हम किसी से कैलीग्राफी कर सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ। वैसे कैलीग्राफी के ब्रशेस भी मिल जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ ब्रशेस कैसे डाउनलोड करते हैं। अब समझ लेते हैं कि ओपेसिटी क्या होती है। यहाँ दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है ओपेसिटी और एक का नाम है फ्लो। मैं दोनों आपको यहाँ पे पहले बता दूं दोनों में फर्क है। अगर मैं ओपेसिटी 100 है, कल बताया था ना ओपेसिटी का फर्क। अगर ओपेसिटी 100 है तो मैंने ब्रश को एकदम अप्लाई किया तो ये एक ही बार में ऐसे करके अप्लाई हो गया। अच्छा, एक और चीज, ये जो ब्रश है ना ये ऐसे करके ऐसे एक क्लिक या एक क्लिक, असल में ये दायरे हैं ऐसे ऐसे दायरे। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में साबित करके दिखाऊंगा। ये ऐसे करके दायरे। अब जब मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं तो ये बीच में ये तो ऊपर नीचे बॉल आ रही है। ये एक्चुअली ऐसे करके पास जब लगा रहा है तो ये इसलिए बॉल आ रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगा। और जब मैं ड्रैग करता हूं तो ये बॉल इतने ज्यादा लगा लेता है कि हमें लगता है कि सीधी लाइन। एक्चुअली ये ऐसे ऐसे करके दो दायरे लगा। समझ आ गई? अभी हम इनके दरमियान जब गैप ऐड करेंगे तो ये देखना खुद ब खुद ये दायरे वो आपको बात हो जाएंगे। चलिए अब मैं आ गया कि यहाँ पे दोबारा और मैं इसकी रोडनेस को थोड़ा सा हार्डनेस को कम करता हूँ और अब इसको लगाते हैं ताकि वो जो ऊपर चल रहा है तो बना नजर आए। अब है ओपेसिटी। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा अभी 100% ओपेसिटी, अब अगर मैं कम करके इसको कर दूं 20%, दोनों का फर्क समझ लें। अब अगर मैं पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, कलर बहुत मदद हो गया। अच्छा, दोबारा इसको ऊपर करूंगा, माउस को रिलीज करके दोबारा क्लिक करूंगा, फिर आ गया 20%, फिर 20% आ गया, फिर 20% आ गया। मतलब अगर मुझे डार्क करना है तो मुझे बार-बार इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। माउस को रिलीज करके पहले ऐसे ड्रैग किया और माउस को रिलीज कर दिया, दोबारा आप ऐसे समझ लें हमारे पास ना एक पेंट की पार्टी है। मैंने उसके अंदर ब्रश को डुबोया, पेंट कर दिया, ब्रश खत्म हो गया, पेंट खत्म हो गया। अब दोबारा पेंट बोया, फिर कलर किया, फिर डुबोया, फिर कलर किया, फिर डुबोया, फिर कलर किया। ये ऐसे ये बार-बार मुझे वहां पे टिक करना पड़ रहा है। ये ओपेसिटी ऐसे काम करती है कि आपने पहले ड्रैग किया, अब जब तक मैं माउस पे ड्रैग नहीं करूंगा ये ऐसे करके पेंट करता रहेगा। कितनी
कैपेसिटी के साथ जो आपने सेट की होगी फीस उसी के साथ। लेकिन अगर मैंने नोट्स को रिलीज कर दिया, अब वो पहले वाली कैपेसिटी को छोड़ देगा, वो फाइनल हो चुकी, अब वो दोबारा 20% को इंक्रीज करना इसके ऊपर शुरू कर देगा। मैंने जब भी डन कर दिया, अब वो दोबारा 20% से इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देगा। समझ आ गई? तो कैसे कैसे काम करती है, कंट्रोल दी करके वापस आते हैं। अब जो फ्लो है ये कैसे काम करता है, फ्लो को मैं करता हूँ 20%, और अब अगर मैंने यहाँ पे फ्लो ऐड किया तो ये 20% हो गया, लेकिन अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं, अब मैं दोबारा वापस आऊंगा तो ये फिर 20% उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फिर वापस आऊंगा फिर 20%, फिर वापस 20%। मतलब अगर माउस को आप नहीं भी छोड़ोगे, ऐसे ऐसे करके आप फेड कर सकते हो। जैसे आपकी पेंसिल काम करती है, अगर आपने कहीं पे डार्क करना तो पेंसिल को वहां पे बार-बार जब अप्लाई करते हो तो वो डार्क होना शुरू हो जाती है। ये उसी तरह से काम करेगा कि आप बार-बार अप्लाई करोगे तो बार-बार उसके ऊपर अप्लाई करोगे। समझ आ गई कि ये फ्लो का क्या काम है? तो फ्लो हम कहां पे यूज करेंगे? अगर आपने रीटेक को अगर यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, तो ये साथ-साथ यूज आपको पता चलता है। बस फर्क समझ लेना और कैपेसिटी और फ्लो में क्या होता है। क्लियर है? यहाँ सपोज का आपको बता चुका हूँ। फिर हमारे पास आ गया जी यहाँ पे और ऑप्शन है कि वो छोड़ दें, तो ये हमारे पास इतना जो मैं आपको बताया, ज्यादा भी प्रॉब्लम है। तो अब अगली जो चीज है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास है ब्रशेस, काफी सारे ब्रशेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे किसी को भी क्लिक करूँ तो ये ब्रशेस आगे स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस लिखा हुआ है, और मैंने इसको क्लिक किया और ये मैंने ऐसे करके ड्रैग कर, ये मैंने पार्टिकल यहाँ पे किया। आपने अक्सर डिजाइन को देखा होगा इस तरह करके वो पेड़ लगा होता है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा यही चीज आपको सामने सिनेरियो ग्राफ में भी नजर आ रहा है, जैसे कि ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको छोटे-छोटे नजर आ रहे हैं मोती, इनको पार्टिकल बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे आए तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके अलावा नजर आता हो तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं ये स्टार कहते हैं। ये सारे इसी की मदद से बनते हैं। आपने एक छोटा सा स्टार बनाना है बस, और उसके बाद आप कर लो पेंट ऐसे ऐसे करके, जैसे मर्जी। ये देखो ये एकदम उसके ऊपर ऐसे करके भी हो जाएगा। ये तो पेंट का दूसरा हो गया। फिर अगर आप सिंपल पेंट यूज करते जैसे कि ये फोम टाइप का कुछ, हम यहाँ से जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो यहाँ ये दूसरा ब्रश है, तो ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये देखो, और इसी तरह से जहाँ पे कोई और ब्रश इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि ये वाला जो बोला, कंट्रोल डी करता हूँ और दोबारा से ब्रश को सेट। एक्चुअली जो मुझे लगता है दूसरा ब्रश फिर वो सेट हो गया, वो दूसरा ब्रश है उसको रहने दो। अच्छा, कोई और ब्रश ले लेते हैं, अगर नहीं मिलेंगे हमें अपने पसंद के तो फिर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आए, आपको चाहिए कि ये वाला, आपने क्लिक किया, अब आप ऐसे करके ड्रैग करो तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा। तो अलग अलग टाइप के पैटर्न आपको मिल जाएंगे। अब हम इंटरनेट से कहाँ से डाउनलोड करेंगे ब्रशेस? तो एक वेबसाइट है ब्रश इजी, ब्रश इजी के नाम से। यहाँ से आपको हर तरह का ब्रश मिल जाएगा। अगर आपने स्मोक बनानी है, फोग बनाना है, धुआं बनाना है, आपने बादल बनाने हैं, आपने पार्टिकल्स बनाने हैं, आपने स्टार बनाने हैं, आपने पानी बनाना है, आपने ग्रास बनानी है, कुछ भी आपने बनाना है, हर चीज का अपने यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखे, ग्रास, ग्रास है। ये ग्रास से रिलेटेड पार्ट हमारे पास आ जाएगी। मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया। अब डाउनलोड करने का तरीका देख लो, बहुत इजी है। मैंने फ्री डाउनलोड को क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो। अब इसको फोटोशॉप के अंदर किस तरह लेके आना, वो तरीका देख लो। सबसे पहले मैं इसको करूंगा एक्सट्रैक्ट फाइल। हमारे पास आ गया ये क्लास और ये आ गया ब्रश का नाम। ए का मतलब है फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप। बी का नाम है बी आर ब्रश, मतलब एडोबी ब्रश। समझ आ गई एक्सटेंशन। अब इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे
ब्रशेस के अंदर ये हमारे पास ब्रशेस की लिस्ट है, हमें इनको यूज नहीं करना, तो इसको कर लिया बस। हमने भाई अपना ब्रश यूज करना है, इसको डिलीट कर दो के लिए। ये हमने पिछली क्लास में शायद बनाया होगा, इसको भी डिलीट कर दो और देख लेते हैं कुछ, इसको भी डिलीट कर दो। तो जब हम ऐड कर सकते हैं, मसला बनी ये 3 ब्रशेस आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो छोटा आपको गेयर आइकन नजर आ रहा है या सेटिंग आइकन, और यहाँ पे कहीं पे देखते हैं आपको नजर आ रहे हैं 4 ब्रशेस। अब यहाँ पे क्लिक करें, हम आगे ये ब्रशेस करें, ग्रास, फोर्शा ब्रश, 1 CBR मतलब एडोबी ब्रश। क्लिक किया, मैंने कर लिया लोड। अब यहाँ पे हमारे पास ये लोड हो, अब यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के ब्रशेस आ गए। मैंने किसी को रैंडमली क्लिक किया और अब यहाँ से कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ग्रास का कलर कौन सा होता है, और अब यहाँ पे अपनी मर्जी का मैंने साइज सेलेक्ट किया और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया ताकि इसके ऊपर उड़ा जाए, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। रोबी ग्रास हमारे पास, कहीं भी आप क्लिक करो तो ग्रास आपके पास क्लियर हो गया। आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि ये देखे ना, ये पार्टिकल्स है, मुझे पार्टिकल्स की चाहिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। दोबारा इसी के ऊपर आते हैं और हमने लिखा जी स्टार्स। यार इधर जगह खाली पड़ी है, पता है, अगर उधर चेयर है तो उधर भी चला जाए, ऐसे उधर एक चेयर है, आप एक इधर बैठिए, और अगर चेयर है तो बता दें, अपने साथ साथ चेक कर ले, ऑफिशियल लोग खड़े हो के बैठना आ जाए, आप एक बंदा आ जाइए, जहाँ चेयर खाली है वहाँ बुला लें। वो एक बंदा कर चला जाए, आप उधर चले जाइए, उधर चले जाओ आप, वो कर दीजिए। अच्छा, हमने लिखा यहाँ पे स्टार्ट, आप देखते हैं ये पार्टिकल्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये भी ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फ्री डाउनलोड है। और आप इसको यूज करते हैं, क्वालिटी हमारे पास आगे ब्रशेस, और तो यहाँ से आपको बेशुमार ब्रशेस मिल जाएंगे, आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेट हो जाते हैं, F5 प्रेस किया, दोबारा कर लेते हैं, मुझे लगता है बाहर आ गया 1 इसके अंदर एक ही होगी। और अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको मुझे बताना है। सबसे पहले मैं जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, और इसके ऊपर एक नई लेयर बना लेते हैं, क्योंकि ब्रश हमेशा नई लेयर के ऊपर यूज करें। आप ब्रश को इंस्टॉल करना है तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे आके गेयर आइकन और इंपोर्ट ब्रशेस, और बाहर आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20 ब्रशेस, और इसके ऊपर क्लिक करके इसको अंदर ड्रैग कर देते हैं लोड। अब आगे ये वो भी लोड हो गई, नीचे आ जाए तो यहाँ पे नीचे फोल्डर होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आगे हमारे पास वही ब्रशेस। क्लिक किया, अब ये देखिए कितने सारे पार्टिकल आ गए हमारे पास। कलर यहाँ से चेंज करके येलो वाला कर लेते हैं, ये वाला है। और अब आप कहीं भी क्लिक करोगे तो हमारे पास इस तरह के पार्टिकल आ गए। अगर ये पसंद नहीं और साइज कम करना है तो और साइज कम कर लो और आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो इनको और भी ज्यादा कर देते हैं, वो मैं आपको तरीका मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो हम दोबारा यहाँ से भी दूसरा ले लेते हैं, एग्जांपल इसको चूज किया, अभी देख लेते हैं ये क्या है, तो भी हमारे पास ये कुछ ऐसे आ गई। ये जितना कुछ बताया ये क्लियर है? अच्छा, अब अगली बात ये है कि अगर हमने अपना ब्रश बनाना हो, ये तो अभी आपने ब्रश देख लिया, हम खुद भी बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, क्लाउड बना सकते हैं, जब आपको क्लाउड चाहिए आपको कोई ना डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
स्मोक चाहिए, आपने कॉफी में से, सिगरेट में से, किसी भी ऐसी चीज में से सिगरेट का धुआं निकालना है, तो ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। सिंपल नॉर्मल को ब्रशेस की मदद से अप्लाई करें, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसके बाद मुझे अब अपना खुद का बनाना है, क्या बनाना है, ब्रश। तो वो कैसे बनाएं, हम एक नई फाइल लेते हैं, फाइल का साइज रख लिया हमने 300 बाय 300 और मैंने कर दिया ओके। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया एस फॉर चलानी, कंट्रोल टी करके इसके साइज को बढ़ा देते हैं। आप इसकी जगह अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम ये फोन देखें यहाँ से, फोन, मुझे इस तरह का फोन चाहिए, तो ये जो इस टाइप का फोन होता है, इसका नाम क्या होता है? इस तरह के डिजाइन को स्क्रिप्ट फोन बोला जाता है। स्क्रिप्ट फोन याद रखना है। ये कहाँ पे मिलेगा, अब देख लो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आ गया स्क्रिप्ट और यहाँ पे टेलीफोन। मैं इसको क्लिक करूंगा, अब उसी तरह के सारे फोन मेरे पास हैं। तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, सारे वही है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। चलो इसी को यूज कर लेते हैं, डाउनलोड, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और अब इसी से हम यहाँ पे लिख देंगे नाम, देख लो नाम तो हमने देखे नहीं, एस्टन। डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। फोन का काफी साइज बड़ा हो गया, यहाँ से स्मॉल। तो आप ऐसे समझिए ये हमारे सिग्नेचर है, या हम साथ में लिख लेते हैं कुछ सलामी लिख और कंट्रोल टी करके साइज को कम कुछ और भी कर। अच्छा, यहाँ पे रेजोल्यूशन बहुत कम आ रही है ना, तो फिर इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैनवस साइज, और यहाँ पे ठीक है, ये रेजोल्यूशन को बढ़ाना है, बढ़ा लो ये जो है हमने कर दिया 300, और ब्रश के साथ को करो। अभी ये ठीक हो गया वैसे, तो ये सेंटर में करना कर लो। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपने ब्रश बनाना है, आपका जो ब्रश वाला ऑब्जेक्ट है उसका कलर हमेशा ब्लैक है। ब्लैक क्यों है, इसकी वजह बाद में बताऊंगा। अब ये हमने बना लिया, अब इसको बनाना ब्रश के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफाइन ब्रश प्रीसेट। अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो अब आपने इसका नाम रखना, मैंने लिखा सलानी नाम रख दिया, मैंने कर दिया। अब अगर मैं कहीं भी जाके क्लिक करूंगा तो सलानी लिखा है। अगर मैं साइज कम कर लूं, कलर मैं कोई भी चेंज कर लूं, यहाँ पे मैंने बोला जी व्हाइट या रेड कलर चाहिए, ये वाला कलर चलो कर लिया। मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे सिग्नेचर है। तो अब आपको बार-बार आपने किसी चीज के सिग्नेचर बनाने, आपने अपने सिग्नेचर बनाने, आपने अपना डिजाइन बनाया, अब आप उसके ऊपर अपना सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हो, आपने क्लिक कर दो, आपका सिग्नेचर ऐड। तो ये होता है जी ब्रश। अब ये हमने अभी टेक्स्ट का ब्रश बनाया। अब जिस तरह से हमने उसके ऊपर ब्रशेस देखे, हम उसी टाइप का कुछ ब्रश बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। अब मैं इसी फाइल को एक नई फाइल बनाता हूं। अच्छा, अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा, वो भी आपको बता दूं साथ ही। अगर मैं डबल क्लिक करूं और इसका कलर चेंज करके मैं यहां पे रेड कर दूंगा, और अब ब्रश में बनाता हूं, ब्रश बन जाएगा। ब्रश को क्या मसला है, इसमें बन जाएगा।
मैंने लिखा रेड और ओके। अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये इस वक्त वही अप्लाई है हमारा, तो यहाँ से हम सेट चूज कर लेते हैं रेड वाला और ये चूज। अच्छा यहाँ से कोई और कलर करके देखते हैं। रेड तो वैसे रेड है, अच्छा ये मसला क्या होता है कि जब आप कोई दूसरा कलर पिक करते हो ना, अगर आपने रेड कलर पिक कर लिया, आपने कोई और कलर का ये ब्रश बना लिया, जब आप यहाँ पे आके कोई भी कलर लगाते हो तो वो कलर एग्जैक्ट नहीं लगता। मतलब अगर मैं रेड लगाऊंगा तो रेड नहीं लगेगा, पिंक लगाऊंगा तो पिंक नहीं लगेगा। वजह कि यहाँ पे ये रेड है, जब रेड और ग्रीन आपस में मिलेगा तो एक नया कलर बन जाएगा। इसलिए हम हमेशा इसका तो ब्लैक कलर रखते हैं ताकि जब हम ब्रश को यूज करें तो जो भी कलर आपने मसाले का लगाए वही कलर उसमें लगता है। तो ये वजह होती है कि हम इसका यूज करते हैं। अभी ये मेरी कैशे मेमोरी के क्योंकि स्किल है इसलिए ये आपको वही कलर दिखा। जब आप इसको कैशे को मैं रिलीज करके या सर्च करके दोबारा करूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट देगा। समझ आ गई? अब हम यहाँ पे दोबारा नए ब्रश बनाते हैं, कंट्रोल है और साइज वही ले लेते हैं और रेजोल्यूशन में यहाँ पे तकरीबन 150 रख लेता हूँ और मैंने कर दिया क्रिएट। सॉरी ब्रश को क्या करना है? कम हो जाएगी जब मुझे समझ नहीं आता क्या है यहाँ रुचि बात है। बताइए छोटे साइज के ऊपर भी यूज करना पड़ सकता है, कहीं पे मुझे इसको 300 रेजोल्यूशन या 800 रेजोल्यूशन के ऊपर भी यूज करना पड़ सकता है। अगर मैं इसको 800 वाले के ऊपर क्लिक करूंगा यूज करूंगा तो वहां पे जब मैंने ब्रश 100 वाले के ऊपर बनाया होगा तो वो पिक्सल रेट होना शुरू हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यही वजह है कि मैं इसको 200 करूं। और अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप इसको प्रैक्टिकल में से देखना। अच्छा मैं ब्रश ही लेता हूं दोबारा और मैं यहां से नॉर्मल ब्रश को चूज कर लेता हूं। हमारे पास नॉर्मल ब्रश का यहां पे सबसे और मैंने इसमें से किसी को भी चूज कर लिया। ब्रश के साइज को कम कर दिया और कलर हमें क्योंकि ब्लैक चाहिए तो मैंने इसको दोबारा ब्लैक कर दिया। अब देखते हैं ब्रश का साइज बहुत कम है और कम करूंगा और मैंने बस ये दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये ज्यादा हो गया इतना, ये भी बहुत ज्यादा है, इसको इतना किया इतना इतना, बस 1 2 3 4 5 6 बस ब्रश बन गया हमारा। अब देखिए इसका कमाल क्या होता है। हमने किया जी डिफाइन ब्रश प्रीसेट और मैंने लिखा जी पार्टिकल्स, या इसको कर ले नमक या कर ले मसाला, कुछ भी कर ले सारा कुछ काम करेगा, मसाला भी काम करेगा, नमक भी मिर्च भी जो भी आप यूज करना है। अब मैं आया जी यहाँ पे और मैं इसको अप्लाई करूंगा यहाँ पे भी, ये तो अभी ऐसे आ रहा है। अब क्या करें व्हाइट कलर करते हैं तो कंट्रोल सी करता हूँ। अब ये देखिए ऐसे आ रहा है, अभी रिजल्ट अचीव नहीं हुआ हमारा। चलो ऐसे ऐसे करके करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, ऐसे हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे अब ये देखना जरा। ब्रश हमारा बन गया, ब्रश का नाम मैंने क्या रखा मसाला। अब आपने क्या करना है विंडोज में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगी ब्रश सेटिंग्स, बी के अंदर मिलेगी ब्रश। अब ब्रश सेटिंग्स को आपने ओपन करके इधर बाहर ले आना चुनाव में। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर देखें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फोटोशॉप के अंदर ये जो हम यूज करके एक लाइन लगाते हैं, असल में ये क्या होता है कि डॉट सर्कल होते हैं और वो सर्कल जब इकट्ठे एक सीक्वेंस के साथ मिलते हैं तो हमें लगता है पूरी लाइन लगा है, वो लाइन नहीं है। अगर आप ये स्पेसिंग देखें, अगर आप स्पेसिंग को कम कर देंगे, अब अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा तो देखिए पूरी स्मूथ लाइन लग रही है, और अगर मैं इसी को यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ा दूं, अब आप देखना यहाँ पे क्या होगा, गैप के साथ लाइन लग रही है।
वही वहाँ पे होगा। अगर आप स्पेसिंग को बहुत कम कर दोगे तो वो आपको वहाँ पे चीज नजर ही नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपने ब्रश को जरा बेहतर बनाना है ताकि मैं क्लिक करूँ तो जरा बेहतर तरीके से ये चीजें इस तरह नजर आए। तो मैं यहाँ पे ब्रश की स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं जरा ऊपर आता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं छेड़ छेड़ना। अच्छा है क्या, जरा समझ लो, सबसे पहले वही साइज आ गया। अच्छा, फिर अगर फ्लिप टेक्स्ट फ्लिप फाइल मतलब फ्लिप टेक्स्ट करूंगा तो ये ब्रश ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। वर्टिकल करूंगा तो ऊपर नीचे ऐसे बाएं दाएं में ऊपर नीचे होगा। ये फ्लिप फाइल है। एंगल चेंज करूंगा तो देखिए अभी मैं ब्रश को जब भी अप्लाई कर रहा हूं ना, देखिए मैं जब भी अप्लाई कर रहा हूं ब्रश सीधा अप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है। जो चीज आपको छोटा वो तो एक छोटा सा ऊपर नजर आ रहा है छोटी सा, वो ऊपर ही है हर वक्त, वो नीचे नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको राउंड कर दूं, अगर आप इसका एंगल चेंज कर दें, मैंने कर दिया 25, अब यहां पे ये किया, अब वो नीचे आ जाएगा। तो अब के बाद आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इससे भी अच्छा आगे करके देखते हैं, जरा इसको काउंट कंट्रोल जी किया, अगर ये इजाजत दे दे मुझे, नहीं दे रहा तो मैंने स्पेसिंग को बढ़ा लिया। अब हम आते हैं जी शेप डायनामिक्स के अंदर। सबसे पहले आ जाएगा साइज जिटर। ये प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो चीज जहां पे आएगी वही चीज जब हम ब्रश अप्लाई करेंगे वहां पे दिखाई देगी। साइज जिटर का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इसके साइज को इतना कर लिया। अब आप देखिए, इसका मतलब है कि अब मुझे ब्रश जब मैं अप्लाई करूंगा तो किसी का साइज बड़ा दिखाई देगा, किसी का छोटा। और ये खुद ब खुद डायनामिकली ऑटोमेटिकली किसी के साइज को कम कर देगा, किसी के साइज को ज्यादा कर देगा, रैंडमली। और उसके बाद अगर नीचे आ जाइए साइज जिटर है, मतलब ये क्या करेगा कि आपका अगर एक्चुअल साइज 0 है 1 है, उसको ये 47% तक कभी इंक्रीज करेगा, कभी कम करेगा, उसके दरमियान में वैरी करेगा ये। इसी तरह हमारे पास आ गया जी मैक्सिमम डायमीटर, उसका साइज मिनिमम कहां तक जाए। अगर आप नीचे देखें तो ये देखिए नीचे तो मतलब उसका साइज कितना डायमीटर बढ़ेगा। फिर आपके पास आ गया एंगल कि अगर मैंने इसको ये कर लिया तो अब किसी का एंगल सीधा आ रहा, किसी का 45, किसी का 30, किसी का कुछ, किसी का। अगर आप नीचे देखें तो ये देखते हैं आप, अगर मैं एंगल को पीछे लेके जाऊं ये ऐसे है, मैंने एंगल चेंज किया, सब आपस में चेंज हो गया। अब इनका साइज ऊपर नीचे हो गया आएगा। इसी तरह आ गया जी राउंडनेस जिटर, मैंने राउंडनेस को भी चेंज कर दिया। अब कोई राउंड आएगा, कोई कर्वी आएगा, कोई किसी तरह आएगा, हर एक का अलग अलग होगा। और उसके बाद हम आ गए जी मिनिमम राउंडनेस। तो मिनिमम राउंडनेस को यूज कर ले, मैंने सिर्फ y भी कर दिया, सिर्फ x भी कर दिया, दोनों को मैंने चेंज कर दिया। मतलब अगर एक वक्त चेंज करने को इस तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ, दूसरी बार जब मैं करूंगा हो सकता है वो ऐसे आ जाए, तीसरी बार जब करूंगा हो सकता है वो ऐसे हो, तो हर बार में चेंज होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसको भी चेंज किया। अब अगर आप नीचे आ जाए, अगर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है, किसी चीज को फैलाना। मैं चाहता हूं कि देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए पहले से बेहतर हो गया ना कुछ जी। मैं चाहता हूं कि ये स्कैटर भी हो, स्कैटर मतलब फैलाना, मैंने इसका ऐसे करके भी लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखना ये कुछ और तरह से आएगा, अब दिख रही है। इसी तरह काउंट कितना बढ़ाना है, मैं क्लिक करूं तो कितना ये ज्यादा आएंगे, जितना काउंट बढ़ाओगे देखिए अब मैं क्लिक करूंगा ना बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो काउंट मतलब कितना रखना, काउंट कितना ज्यादा नहीं बढ़ाना। इसी तरह काउंट मीटर मतलब कहीं पे ये ज्यादा आएगा, कहीं पे ये कम आएगा, तो आप काउंट मीटर को भी बढ़ा सकते हो। मतलब कहीं पे वो छठा ज्यादा मार देगा, कहीं पे कम मार देगा, ये सीधा समझ आ गई ये भी। और फिर आ गया कि टेक्सचर, टेक्सचर को यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। और कलर डायनेमिक्स, कलर डायनेमिक्स का जब क्या है कि अगर आपने यहाँ से भी कलर चूज कर लिया, आपने एक रेड किया, दूसरा ब्लू कर लिया, अब उन दोनों कलर के दरमियान में वेरिएशन नहीं है। अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो ज्यादातर इसको यूज नहीं करते, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और मैंने इसको करते हैं यहाँ से सेव अब लाजमी करना। अगर मैं ऐसे ही ओके कर दूंगा ना, बंद कर दूंगा इसको, तो जो मेरे ब्रश की सेटिंग है अभी तक तो चलेगी, लेकिन जब फ्यूचर में आऊंगा तो मुझे सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ अब ये मेरा ब्रश फ्यूचर के लिए भी सेव हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम कर लेंगे न्यू ब्रश प्रीसेट और इसको हम कर लेंगे मसाला फाइनल या फाइनल लिख लेंगे बस। और मैंने कर दिया, मैंने कर दिया ओके। अब हम यहाँ पे
नई फाइल बना लेते हैं इसके ऊपर, इसको डिलीट करते और इसके ऊपर नई फाइल बनाते और अब हम इसी को यहाँ पे यूज करेंगे। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखिए मैं नीचे नीचे लेकिन ये सारा कुछ ऊपर नहीं जाता। अगर आप इसके साइज को और कम कर दोगे तो अब ये और अच्छे से आपको नजर आएगा। देखिए आपके पास एक अच्छा सा फैक्टर, आप इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। साइज बढ़ाओगे तो वो तरह से रिएक्ट करेगा, साइज कम करोगे जितना कम करते जाओगे कि उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये था कि आप ब्रश की सेटिंग को खुद से किस तरह से कर सकते हैं। जहां तक इंट्रोडक्शन है तो क्लियर है, हो जाएगा। अच्छा अब ना हमने ब्रश कर लिया, अभी मैं ब्रश के ऊपर दोबारा आता हूं। सबसे पहले मैं ब्रश के और ब्रश बना लेता हूं यहाँ पे ना, क्योंकि मुझे दोबारा भी आना है तो मैं पहले ही ब्रश बना लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे पेंट ब्रश तो इसको यूज करें। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड कर। अब इससे देखना कि कितना क्रिएटिव हमारा डिजाइन बनेगा। अभी ये कह रहा है कि फील्ड है, तो फील्ड में क्या करेंगे, नाम इसका क्या है, यूपीएनजी तो कर देते। अब इनको डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता मुझे, आप देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रश पेंट टेक्सचर, तो ये अलग अलग टाइप के ब्रश आ जाएंगे हमारे पास। तो चलो इसको चूज कर लेते हैं और मैंने कर लिया कि यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड किया और उसके बाद ईमेल। अब आपसे मेरा क्वेश्चन कि ये जो ब्रश हमने डाउनलोड किया है इसका कलर है येलो, मुझे ब्लैक करना है। अब आपको मुझे बताना कैसे ब्लैक कैसे बताएं। बताओ भाई, बताओ है इफेक्ट्स कहाँ पे, लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल ठीक है। बैठ लेयर स्टाइल में अब आगे वाला भी बता दो। अब कहाँ पे जाना है, कोड से कलर, हाँ जी ठीक, कलर ओवरले में और इसको ब्लैक हो गया। कोई भी कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर ओवरले में जाओगे, यहाँ पे आप कोई भी कलर कर दो, रेड से हाईलाइट कर दो, जो भी है, मुझे ब्लैक करना है ब्लैक। तो ये विकल्प तो हमने सीखा था, अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो प्रैक्टिस करें, नहीं तो बहुत पीछे रह जाए। अच्छा ये मैंने ब्रश बनाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रश कैसे बनाएंगे, एडिट और कहां पे जाएंगे, और नाम रख लेते हैं पेंट। अभी इसको हमने बना लिया, अब बाद में यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए ना, कहीं पे हम यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर, कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब क्या है कि देखो मैंने आपको जो पिज्जा वाली चीज उसके अंदर हमने यही चीज मैंने आपको बनी बनाई की थी ना जी। अब आपने यहाँ पे ब्रश बना लिया, इसको जैसे मर्जी यूज करो, जहाँ मर्जी ऐसे करके ब्रश बना लिया, इधर कुछ और करके बना लो, ऐसे करके अलग टाइप का ब्रश। तो ऐसे करके आप जितने मर्जी ब्रश बना लो, तो जब मर्जी यूज कर लो, कलर जो मर्जी यूज कर लो, कोई पाबंदी नहीं है। देखो ना अभी मुझे अगर रेड कलर चाहिए मैं रेड कर दूंगा, रेड चाहिए ओके किया, अब रेड कलर। तो ये इसका फायदा है, कलर हम जो भी चाहे। अब अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास फोटोशॉप के अंदर है, जो हम चीज सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है मास्क। अभी तक हमने जो भी काम किया था वो आप ऐसे समझ लीजिए कि
अभी हम सिलेक्शन को देखेंगे, आपने ये परेशानी होना कि यार ये टूल पता नहीं करवाए दे, सब पता नहीं किधर घूम रहे हैं, हमें क्या पता है भाई, सारे लोग तो पहले ये करवाते हैं, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, हम इससे आगे जा रहे हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक दिन में कर लेंगे। तो अभी जो चीजें सिखा रहा उसको समझ लो, सारा एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना ये आपको इतने तरीकों से बता दूंगा कि आपको समझ नहीं आनी किस तरीके को यूज करना, इतने तरीकों से बता दूंगा बैकग्राउंड रिमूव करना, उसके लिए परेशानी होना, हमें डिजाइनिंग को फोकस करना है, टूल वगैरह सारे इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही आते जाएंगे। अच्छा, अब मास्किंग क्या है कि फोटोशॉप के अंदर एक टर्म यूज होता है जिसको बोला जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होती है, जिसमें हम कोई भी काम करते हैं वो परमानेंट होता है, मतलब अगर आपने किसी चीज को डिलीट कर दिया तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। लेकिन जो नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है उसमें हम जब चाहे अपनी चीज को वापस ले जा सकते हैं, उसको बोला जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। ये याद रखना, मैं बार-बार टर्म यूज करूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक तस्वीर लेके आता हूँ, कोई भी तस्वीर ले आते हैं यहाँ से, और इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड मूव करने के साथ ही है। हम यार कहाँ से ले तस्वीर, इसके अंदर कोई चले हम ना कोई बाहर से तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं। सिखाना क्या था, मास्किंग का भी क्लास कर ले, अभी कर ले। भाई अगली 3 क्लासों में अपने पूरे का खत्म करना है, मतलब अगली 2 से 3 क्लासों में आज 25 तक 26 1 2 मतलब 7 या 8 को हम पूरे का खत्म करेंगे। मतलब एक भी ज्यादा हमारा हो जाएगा ना, एक भी जब प्रोजेक्ट को रजिस्टर चलेगा और आधे भी एग्जाम एग्जाम खत्म कर देंगे। अच्छा, अब क्या करना है कि मुझे यहाँ से चाहिए कि बनना चाहिए, हमने लिखा यहाँ पे बर्ड, भाई आसानी से बर्ड मिल गए, बहुत अच्छा, और मैंने कर लिया डाउनलोड और इसको ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, मास्किंग होती है, मास्क होता है किसी चीज को छुपा देना। अभी देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये हमारे पास होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन से हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को सिलेक्ट कर दें तो क्या करके सिलेक्शन होती है। अब जितने एरिया के ऊपर हमने सिलेक्शन किया, जो भी हमें काम करना होगा हम इतने एरिया के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनलॉक करके डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, मतलब इतना एरिया डिलीट हो। लेकिन ये जो एडिटिंग है इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, मतलब ये जो डिलीट हुआ ना ये परमानेंटली डिलीट हो गया। अभी आप सोच रहे हैं कि ये कंट्रोल सी करके वापस आ जाएगा, चलो भी अभी तो वापस आ गया, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा डिजाइन बना लिया जिसके अंदर हमने 25-30 स्टेप आगे चले गए, अब जब कंट्रोल सी करेंगे तो मतलब वो 25-30 स्टेप हम पीछे आएंगे तो तब आगे कंट्रोल सी ये वाला आएगा ना, तब तक तो नहीं आएगा। मतलब वो जितने हमने काम किए थे वो सारे भी रिवर्स हो जाएंगे, फिर जाके ये कीमत हमारा दोबारा से ऑपरेशन हालत में आएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए 95% या 96% जो डिजाइनर है वो कभी भी अपने इमेज को डायरेक्ट ऐसे करके डिलीट नहीं, वो हमेशा मास्किंग का यूज करते हैं। अब मास्किंग होती कैसे देखें,
मास्किंग के लिए अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको ये बटन नजर आ रहा है, इसी के जरिए हम मास्क कर सकते हैं। ये छोटा सा विंडो वाला आइकन नजर आ रहा था या फोल्डर बना हुआ है, उसके सेंटर में अगर काला सर्कल नजर आ रहा है, ये मास्किंग। अब मास्किंग अप्लाई कैसे होगी? जिस लेयर के ऊपर आपने मास्क करना है आपने उसको सिलेक्ट किया और आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे इस लेयर के साथ आपको एक और लेयर साथ में नजर आ रहा है, कम देख जी वही मास्क है। इसको पकड़ के ना बाहर ले दो, यहाँ जरा आपसे पता चल ये मास्क। अच्छा, अब मास्किंग के अंदर दो कलर यूज होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्किंग, और इसको लेयर मास्किंग पहले मैं लिखता हूँ। दो टाइप की मास्किंग होती है, लेयर मास्क और दूसरा होता है क्लिपिंग मास्क। अभी हम बात कर रहे हैं लेयर मास्क। अब इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो होता है कलर। तो कौन सा कलर इसके अंदर काम करता है? ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ तक क्लियर है? जी तो दो कलर यूज होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है व्हाइट। अब ब्लैक का मतलब क्या होता है? हाइड, और व्हाइट का मतलब क्या होता है? शो। मतलब जितनी जगह पे व्हाइट ब्लैक कलर होगा वहां पे वो हाइड होगा ऑब्जेक्ट, जितनी जगह पे व्हाइट कलर होगा वहां पे क्या होगा? शो होगा। अब अगर मैं इस जगह पे आऊं, दोबारा से इसको दिखाऊं आपको, मैं जूम करके दिखाता हूं जरा। तो ये जो आपको विंडो नजर आ रही है इसके अंदर भी कौन सा कलर है? व्हाइट। इसलिए ये पूरी की पूरी तस्वीर मुझे नजर आ रही है। अगर मैं इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दूंगा तो ये तस्वीर गायब हो जाएगी। गायब कैसे होगी? अब देखिए यहाँ पे हम ब्लैक कलर को, अच्छा ये कलर का मुझे डिफॉल्ट करना हो तो क्या है? क्या करूँ? एक्स या डी प्रेस करूंगा, सिंपल बताया हुआ आपको डिफॉल्ट, जब फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का बताया था भूल गए आप लोग। अब ये हो गया ब्लैक और ये हो गया व्हाइट। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस बॉक्स को, ना कि इस बॉक्स को, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैं जरा थंबनेल का साइज बढ़ा देता हूं। हम आते हैं यहाँ पे नीचे होगा कहीं पे ऑप्शन, पैनल ऑप्शन, और ये बड़ा साइज कर। अब तो नजर आ रहा है ना अच्छे से? जी अच्छा, अब क्या है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आपको पता भी अगर हमने बैकग्राउंड कलर फिल करना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है? फोरग्राउंड कलर फिल करना तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल बैक स्पेस। अब ब्लैक कलर कहां पे है? फोरग्राउंड के ऊपर या बैकग्राउंड के ऊपर? बैकग्राउंड के ऊपर। और बैकग्राउंड को फिल करने की शॉर्टकट की कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो देखो ये हमारा काम गया। और अगर दोबारा इसको सेलेक्ट करके आप इसको फिल करना है तो क्या प्रेस करूं? और बैक स्पेस। वापस हमारा ये बचा। इतना क्लियर हो गया? जी अब यही काम मैं एक और तरीके से करूंगा। मैंने लिया ब्रश, और ब्रश का काम क्या है? पेंट करना। और हमने यहाँ से एक छोटा सा अपना ब्रश अप्लाई चूज कर लिया। मैं यहाँ पे ये ब्रश चूज कर लिया और यहाँ से मैंने ब्रश का साइज एडजस्ट कर लिया। अभी कौन सा कलर यहाँ पे? व्हाइट। तो भाई यहाँ पे कौन सा कलर है? भाई व्हाइट के ऊपर व्हाइट पेंट करूंगा तो व्हाइट होगा नहीं। अब मुझे कलर को आपस में स्वैप करना है, मतलब ब्लैक ऊपर करना है, व्हाइट नीचे करना है। क्या करूं? कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा, एक्स प्रेस करने के कलर आपस में स्वैप होगा। अब ब्लैक ऊपर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करूं ब्लैक से तो देखो वहां पे चीज क्या होना शुरू हो गई, व्हाइट होना शुरू। और अगर इसी का मुझे दोबारा वापस लेके आना तो क्या करूं? दोबारा क्या करूं? एक्स प्रेस करूं, व्हाइट ऊपर आ गया तो दोबारा पेंट करूंगा तो ये चीज वापस आ जाएगी। ओह वाओ। ये इसका आप जब चाहो किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो, जब चाहो ऐड कर सकते हो। अब देखें अगर मैं यहां से इसको रिमूव करना चाहूं तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैंने एक्स प्रेस किया,
एक्सप्रेस किया तो ये मैंने यहाँ से करना शुरू किया और मैं यहाँ से जहाँ जहाँ पे मुझे इसको डिलीट करना है मैं डिलीट कर दूंगा। तो भाई ऐसे करके हम बैकवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। और आगे हम जितनी भी टेक्निक यूज करेंगे ना उसके अंदर हम ज्यादातर मास्किंग का यूज कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने जो सिलेक्शन वो वाली देखी उसके अंदर भी मास्किंग का यूज होगी, ये याद है। तो हो गया, क्लियर हो गया कि कैसे मास्किंग काम करती है। लीड क्या करना है, इसको पकड़ा और पकड़ के नीट लीड जब हम सिलेक्शन सीखेंगे, अभी हमने सिलेक्शन नहीं सीखी, जब सिलेक्शन सीखेंगे ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। अभी सिर्फ मास्किंग बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिलीट करना है तो इसको पकड़ूंगा, ये मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगी, डिलीट। और अगर दोबारा मास्क अप्लाई करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे मास्क अप्लाई। अगर आपने इस मास्क को यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके ड्रैग करूँ, अगर आपने इस मास्क को रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, मतलब अगर ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करना है तो इसको कराते हैं कंट्रोल आई प्रेस करो, ये रिवर्स करना है, कंट्रोल आई फॉर रिवर्स, कंट्रोल आई प्रेस करोगे ये रिवर्स हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करूंगा ये वापस। क्लियर हुआ? यस कंट्रोल आई आई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी को देखना चाह रहे हो, अगर आप इसके ऊपर आल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर आप दोबारा आल्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे ये गायब हो जाएगा। ये भी क्लियर है? और अगर आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हो तो शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करो, ये जो कांटा आ रहा है ये कांटा लग जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसेबल। और इसी तरह अगर हम इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो बाद में देखेंगे, तो दो तीन शॉर्टकट की बताइए आपको, कंट्रोल आई ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, दोबारा ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो इमेज आ जाएगा, और अगर शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, और दोबारा शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो दोबारा इनेबल। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और मैंने अपने ब्रश को लिया दोबारा से इसको डिलीट किया। ये इतना पावरफुल है ना कि आपको अंदाजा नहीं है, अभी आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, आपको अगली 3-4 क्लासों में अंदाजा होगा कि ये कितना पावरफुल टूल है। मास्किंग से आपकी आप कैसे सबसे जिंदगी बदल जाती है कि आपका इतना काम आसान हो जाएगा, जो काम आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है वो मास्किंग के थ्रू बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। तो अभी आप मास्किंग को अच्छे से समझ लो, आगे जब हम और प्रैक्टिकल करेंगे तो जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है या आपको अभी लग रहा है कि पता नहीं इसका क्या यूज है, कि हर चीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अभी बस इसको समझ लो कि मास्क होता है अप्लाई करके। अच्छा, अभी आप देखिए कि मैंने यहाँ पे ब्रश बनाया था जिसका नाम था साला नहीं, पेन। अब अगर मैं यहाँ पे पेन को क्लिक करके इसको ऐसे करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ऑल्ट बैकस्पेस, सारा चला गया एक बचा आपका, इसके ऊपर क्लिक करना है पहले, दोबारा ब्लैक नहीं, दोबारा ब्लैक, अभी हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ऑल्ट बैकस्पेस डिलीट हो गया, मतलब इमेज है लेकिन नजर नहीं आ रहा, और व्हाइट पेंट करेंगे तो नजर आ जाएगा। तो मैंने एक्सप्रेस करके इसको ओपन कर लिया, ब्रश हमारा सिलेक्टेड है, मैंने थ्री प्रेस किया, ब्रश आ गया, और ब्रश कौन सा सिलेक्टेड है, अब क्लिक किया इवन के अगर आप देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं नीचे को वाला ब्रश ले लेता हूँ, ये जो भी हमने बनाया था सामना, और ब्रश का साइज बढ़ा दिया। अब देखिए जहां जहां पे व्हाइट कलर आएगा ना वहां पे क्या आएगा, ये हमें नजर आना। अब आप तो लग रहा है कि इफेक्ट अच्छा तो बन रहा है, ये है पावर। अभी आपको बहुत सिंपल से मैंने एग्जांपल करवाई है, अगली क्लास में इससे और एडवांस एग्जांपल देंगे। तो यहां तक समझ आ गई, इसको क्या बोलते हैं, और कौन सा लेयर टाइप है, मास्किंग की लेयर मास्क। ये हमेशा ब्लैक और व्हाइट के साथ, अगर आप कोई दूसरा कलर अप्लाई करोगे इसके ऊपर अप्लाई नहीं,
हमेशा ट्रैक को गाइड करते रहिए। अब एक और किस्म है मास्किंग की, जिसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या होता है कि आपने यहाँ पे ये सर्कल बनाया, आपने ऐसे करके सर्कल बनाया, आप चाहते हो यार इस कबूतर को या इसको जो भी हमारा फ्रेम है इसको इसके अंदर बंद करना है, तो आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे कहीं पे जैसे लिखा होगा क्लिपिंग मास्क, कहाँ पे लिखा है ये। अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो आ जाएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? सही है। शादी कार्ड है, शादी का ये वाला शादी कार्ड कुछ वेडिंग कार्ड क्या है? हेलो परवाना वाली चलिए बिजनेस कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले क्लिपिंग मास्क लिखते हैं। अच्छा क्लिपिंग मास्क कैसे काम करता है कि आपके पास जो शेप होती है, अगर आप किसी भी तस्वीर को उसके अंदर चारों को वो सिर्फ उसी के अंदर नजर आए तो वहां पे हम क्लिपिंग मास्क का यूज करते हैं। अब कैसे होगा, शेप नीचे होगी, इमेज ऊपर होगा। अब ये इमेज ऊपर वाली लेयर के ऊपर है, शेप नीचे वाली लेयर के ऊपर। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं और राइट क्लिक करूं और मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो इसके अंदर क्लिक हो जाएगा, ये शो करूंगा फिर आएगा। अच्छा इसके अलावा अगर आप इसको शॉर्टकट की से करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करो और इन दोनों लेयर्स के बीच में और दरमियान में, तो देखो ये माउस का आइकन आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये जब इस तरह से एरो आ जाए इसका मतलब है अब ये ऊपर वाले लेयर नीचे वाले लेयर क्लिक हो जाएंगे। मैंने क्लिक किया ये क्लिक हो गया जी। तो बस ये क्लिपिंग मास्क। अब इससे भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। देखिए अभी बना के थोड़ा सा डेमो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिया ऐसे करके, इसको ले लेते हैं और इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं। ये डुप्लीकेट कॉपी, ये डुप्लीकेट कॉपी, इस तरह की डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। अब मैं चाहता हूं इस इमेज को इसके अंदर बंद कर दूं। सबसे पहले तो मैं माउस व्हील को फ्लिप करूंगा, कंट्रोल जी। अब नीचे ले आऊंगा, अब ऊपर वाले लेयर के ऊपर Alt की प्रेस करके दोनों के बीच में सेलेक्ट क्लिक किया तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब ये मजाक है, समझ आ गया कैसे हुआ ये? अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लें। सबको समझ आ गया कि मुख्तलिफ लेयर ने सबको ग्रुप किया, नीचे ले आया, ऊपर वाली लेयर के ऊपर Alt की प्रेस करके फिर किया तो शुरू हो चलो लेयर कैसे सेलेक्ट की, पहली लेयर को सेलेक्ट किया, सबसे नीचे वाली लेयर को शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया, सारी लेयर सेलेक्ट हो गई। मतलब पहली लेयर को क्लिक करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करके सबसे नीचे वाली लेयर को क्लिक करेंगे तो सारी लेयर आपकी सेलेक्ट। चलिए जी अब बनाते हैं बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? अच्छा अब डिजाइन बनाना मुश्किल नहीं है, डिजाइन आप बना लोगे, लेकिन अब आपको मैं कुछ ना चीजें डिजाइनिंग के हवाले से बताऊंगा। आपने कभी डिजाइन बनाना है, कोई भी डिजाइन बनाओ, हमेशा आपको फॉलो करना। तो मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड बनाता हूँ। सबसे पहले तो बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है, अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल 3.5 इंच बाय 2 इंच होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं आया जी, मैंने लिखा बिजनेस कार्ड साइज और मैंने कर दिया। तो यहाँ पे साइज आ गया 3.5 इंच बाय। पूरी दुनिया में यही साइज चलता है, ऐसे नहीं कि युगांडा में भी और चल रहा है, न्यूजीलैंड में भी और चल रहा है, पाकिस्तान में भी और, सारी दुनिया में यही साइज चलता है। हाँ पाकिस्तान में यहाँ जरा अलग है, पाकिस्तान में वो पूरी दुकान की सारी चीजें एक ही बिजनेस कार्ड के ऊपर छाप देते हैं,
वाह। हालांकि बिजनेस कार्ड का मतलब जस्ट चीज बताना है कि वो सारी प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट बिजनेस कार्ड के ऊपर कर देते हैं। भाई बेडशीट भी है, चादर भी है, सराहनी भी है, ये भी है, टोपियां भी हैं, पत्थर भी है हमारे पास। अच्छा बड़ी सर्विस भी हम देते हैं घर आके। वो सारा कुछ उसके ऊपर छाप देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं। अगर आपने ऐसा बिजनेस कार्ड बनाना है तो फिर भाई जैसे मर्जी बना लो। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है तो फिर जो मैं बता रहा हूँ आपने उसी को फॉलो करना। अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर हम यहाँ पे 3 के ऊपर आ जाएं और हमने यहाँ पे लिखा बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड। अब यहाँ पे आप जितने भी बिजनेस कार्ड देखोगे आपको किसी बिजनेस कार्ड के अंदर एक चीज नहीं देखने को मिलेगी, वो जो आपको गलती करते हैं। कल मैंने कुछ लोगों की असाइनमेंट देखी, गलती क्या करते हैं, मैं इसमें इसको अलग ओपन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट फूड सोशल मीडिया। फास्ट फूड सोशल मीडिया तो किसी को भी ओपन कर ले, किसी को भी ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप किसी भी डिजाइन को ओपन कर ले। यहाँ अगर ये साइड में मुझे बड़ा नजर आ जाए, ये बात ये ऐसा डिजाइन इसको बड़ा ये जूमिंग से बड़ा नहीं होगा। वो जूम से इतना ज्यादा नहीं होगा ना, वैसे भी जूम उतना काम कर भी नहीं रहा है इतना, और जूम इन कर रहा तो जूम आउट होगा, ये होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डिजाइन ब्लैक है, लेकिन एक चीज आपने हमेशा डिजाइन बनाते वक्त हमेशा से माइंड में रखना, आपका जो दाएं बाएं गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से। आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी डिजाइन इस एलिमेंट डिजाइन में एलिमेंट भी ऐसा नजर आ रहा है जो दीवार के साथ लगा हो, मतलब एज के साथ लगा हो। आपने जब कल अपने डिजाइन बनाया अब आपने उसको जरा देखा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है, किसी का यहाँ पे लगा हुआ है, किसी का यहाँ पे लगा हुआ है। भाई अगर आपके डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट नहीं होगी तो आपका डिजाइन अच्छा लगेगा ही। आप सिर्फ अपने डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट को फॉलो करो, आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू कर देगा। आप यहाँ से कोई डिजाइन देख लो, किसी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आपको नजर आएगी। कोई क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन कुछ लगाना, ठीक है, समझ आ गई ना ये। अब इसी तरह बिजनेस कार्ड है, दुनिया का कोई भी डिजाइन पकड़ लो, आपको हमेशा डिजाइन के अंदर एक गैप नजर आएगा। ये एक गैप है, कभी भी आपको टेक्स्ट दीवारों के साथ जुड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये आपने हमेशा अब से अपनी लाइफ के अंदर इसको इंक्लूड कर लेना है कि भाई दीवारों से हमेशा गैप है। कितना गैप रखना वो आपको भी बताता हूं, कैसे रखना वो भी आपको। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट भी बना ली है, मैं उसकी एग्जांपल भी आपको देने लगा हूँ। मैंने इसका कंट्रोल है और 1080 कर लेते हैं। अभी कहीं कोई नहीं आता तो हमने यहाँ पे लिखा पिक्सल और कर लिया 1080 और एनिमेशन कर ली बंद और मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे डिजाइन बनाना है तो मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड बनानी है, तो मैंने ये बैकग्राउंड ले ली और बैकग्राउंड ये वाले नहीं लेते, चलो जी सलानी का बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो ये हमने सलानी का बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसे करके कलर कैसे फिल करेंगे, आर बैक स्पेस। अच्छा अब इसमें से मुझे थोड़ा सा डार्क करना है। अच्छा इसके दो तरीके, देखिए अभी एक तरीका बता रहा हूँ, भाई हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। अगर हम ब्रश को ही दबाएं, मैंने बी प्रेस किया, ब्रश आ गया, अब यहाँ से इसी कलर को थोड़ा सा डार्क कर दो और ब्रश हम सिंपल लेंगे ये वाला। अब इसी को अगर हम ड्रैग क्लिक करके यहाँ पे एक कलर से क्लिक कर दे तो हमारे पास कुछ ऐसी बैकग्राउंड बन जाएगी।
अगर आपको लग रहा है कि छोटी जगह करनी है तो यहाँ पे क्लिक करो, हम नहीं पे और बड़ा सा स्पेस करना तो यहाँ पे क्लिक करो। अब हमारे पास ये कुछ ऐसा बैकग्राउंड। अगर और डार्क करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आओ, थोड़ा सा और डार्क कर दो और देखो कि भी आपको कितना इसका, अभी आपको ये लग रहा है ठीक हो गया। अब हमने अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, सबसे पहले अलाइनमेंट का समझो। मैंने यहाँ पे अलग रेक्टेंगल बनाया, लेयर बनाई और उसके ऊपर मैंने यहाँ से स्ट्रोक्स लिया और इसका साइज, हमारी पोस्ट का साइज क्या है 1080 बाय 1080, ऐसे है ना, पूरा पूरा साइज लेते हैं और अब इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे अपने कैनवास के ऊपर। अब हमने आल्ट प्रेस किया, यहाँ से स्मॉल कर दिया। अब आप देखिए चारों तरफ गैप हो गया जी। अब आप इसके फील्ड को बंद कर दें, ये इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फील्ड को बंद कर दिया। स्ट्रोक हमारे पास है, स्ट्रोक को थोड़ा सा और बढ़ा दो। ये आप ऐसे समझिए सिर्फ गाइडलाइन के लिए। अब इसको यहाँ पे ताला लगा दो, फिर ताला लगा दो ताकि ये यहाँ से ना हिले पाए। ताला किधर गया हमारा, अब हमने अपना जो भी डिजाइन बनाना है इसके अंदर ही बनाना। अच्छा, बैकग्राउंड तस्वीर बाहर अंदर हो सकती है, उससे मसला नहीं होगा। जो टेक्स्ट है, जो आपकी बिनी कोई चीज है वो हमेशा इसके अंदर होगी। आपने जब भी डिजाइन बनाना है, चाहे बिजनेस कार्ड है, ब्रोशर है, फ्लायर है, कुछ भी, हमेशा आपने इसी रूल को फॉलो करना। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप एक अपनी चीज को अच्छे से सीख गए। कभी मैंने डिजाइन के अंदर हमेशा साइडों से मारने, क्लियर हो गया। अब अगली चीज क्या है कि अगला, अगर आपने मैं बिजनेस कार्ड को बताता हूं, अभी पहले आपको ये चीज बताता हूं। अब अगर आपने डिजाइन बनाना है तो कैसे डिजाइन बनाएंगे? सबसे पहले लोगो की प्लेसमेंट होती है। भाई आप सपोज करेंगे ये हमारा लोगो है, ये लोगो हो गया। अब इसको कहां पे प्लेस करूं? ऐसे नहीं करना कि इसको यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, नहीं, मतलब मर्जी से नहीं रखना। कहां पे रखेंगे? दाएं बाएं, बस, या यहां। कोशिश करें इसको ऊपर और इधर ही रख सकते। सम टाइम हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे और यहां पे ज्यादा यूज किया है। समझ आ गई? तो लोगो हम यहां पे रखेंगे, ये हमारा लोगो आ गया। अब यहां पे नीचे क्या आएगा? डिजाइन कैसे बनाना है? देखिए फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो स्टॉपिंग वर्ड की, या आपने एक जॉब ऑफर की, या आपने एडमिशन ओपन किया। अब हम यहाँ पे ना एडमिशन ओपन कर रहे हैं, हम सारे लोगों पे एडमिशन ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले ना एडमिशन ओपन कर रहे हैं तो हम अपने डिजाइन का ना बढ़िया ठीक कर लें। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ओपन के लिए क्या किया कि ठीक है, जो भी है हम आए थे पीएनजी ऐप के ऊपर। और हमने यहाँ पे लिखा कॉलेज स्टूडेंट। ये वाला ठीक है, और इसको कर लिया डाउनलोड, और इसको प्लेस ले आया अपने इमेज। अब ये वो तमाम डिजाइन के अंदर यूज होगा। अच्छा, सबसे पहले गलती ये नहीं करनी, सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। भाई अब आप लोग मुझे बताइए इसको कहाँ पे प्लेस करूं? क्या ये ठीक है? यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? सेंटर पे, इधर करो, सेंटर में करो, ऐसे कर दो, तो बताओ ना ये पहले छोटी करो सच, छोटा कर दो, इतना थोड़ा सा और है। और अब देख ले इतनी जल्दी आपने ये क्यों बता दिया? अब सुनो, सबसे पहले एक चीज आपने याद रखनी है कि भाई जब लोगो यहाँ पे लगा दिया तो लोगो के साथ इसको नहीं लगाना जी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि अगर लोगों आपका अगर आपने तस्वीर इस तरफ लगाई तो कोशिश करो कि आप अपना डाटा सारा इस तरह से लिखो कि देखो इसके कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसको इधर कर लो, अपना टेक्स्ट इधर लिख लो, या इसको इधर कर लो, लोगो इधर ले आओ, टेक्स्ट इधर ले, या इसको सेंटर कर लो, इसको इधर कर लो और अपना मेन टेक्स्ट इधर कर लो। डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्स्ट कितना है। अगर तो टेक्स्ट बहुत ज्यादा है तो फिर अगर मैं सेंटर में करूंगा तो भाई यहाँ पे अपनी मेन हेडिंग कहाँ पे लिखूंगा, मसला है ना। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मुझे आप एक और बात बताएं, क्या इसका साइज ठीक है या इसकी डायरेक्शन ठीक है? अगर मैं अपने डिजाइन को बनाऊं और मैं यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करता हूँ, मैंने लिखा जी यहाँ पे एडमिशन ओपन, एडमिशन, और मैंने क्या कंट्रोल डी और इसका साइज बढ़ा दिया और इसके ऊपर ना मैं कोड लगाता हूँ कि थोड़ी देर पहले हमने कोड डाउनलोड किया था INR इलरा बोल्ड, ये मैंने। अब आप लोगों की मैं गलतियां बता रहा हूँ, गलतियां जरा तवज्जो के साथ समझिए, डिजाइन फिर भी बन जाएगा, बिजनेस कार्ड टेंशन ना लें, गलतियों को समझिए। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों चीजें ठीक है, कलर भी ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, लड़की भी सही जगह पे है? अब ये बताइए, अगर लड़की की हम बात करें या मॉडल की बात करें तो इसमें क्या मसला? साइज का कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि भाई साइज के मसला कोई मसला नहीं? और भी मसले हैं। साइज के अलावा क्या मसला है, कोई बंदा बता। डायरेक्शन है साजी, डायरेक्शन हाँ जी, ये लड़की इधर देख रही है, भाई डिजाइन तो हमारा इस तरफ इधर है, जिधर डिजाइन होगा बंदा भी उधर ही देखेगा, उधर होगा। ये हमेशा अपने सन्देबान लेते हैं। अब देखिए सोलर पैनल इधर जा रहे हैं, डिजाइन को इधर का मुंह किया हुआ है, तो ये लॉजिक नहीं चलेगी। जिस तरफ डिजाइन आपका है आप इसको इधर नहीं देख कर रहे, आप इसको देख रहे हैं कि ये डिवीजन ओपन है, ये कॉलेज है हमारा, कॉलेज का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ। तो आप फ्लिप कैसे करना है? कंट्रोल राइट क्लिक, अब क्या करें? फ्लिप कर, राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये जी। अब आप उसको अपने अच्छा यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा ऑनलाइन से, तो कोई मसला नहीं, आपका टेक्स्ट बस बाहर नहीं जाना चाहिए। अब चाहो तो फाइल को रिलीज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है ठीक है तो ठीक है, हमने यहाँ पे बताया। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एडमिशन ओपन है ये ठीक है? मसला क्या है एडमिशन ओपन में? क्या ये कलर ठीक है? हमेशा कंट्रास्ट कलर यूज करें। अच्छा, अगर मैं एडमिशन ओपन करके साथ में अच्छा एक बार काम करता हूँ, आपको एक और नई चीज बताने लगा कि भाई कॉपी क्या होती है? कॉपी का मतलब कॉपी क्या होती है पता है इसका? अब आपको कॉपी का बता सकता है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें इंशाल्लाह तभी अच्छे से पता चलेंगी। अब आप देख लो ये, अब इसके अंदर कॉपी क्या है? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये जो डाटा लिखा हुआ है, इसी को कॉपी बोलते हैं। ये कॉपी है, समझ आ गई? अब इसी कॉपी को अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहां पे आपको भी बंदा बोल देता है कॉपी, आपको बोलता है कॉपी मैं आपको दे दूंगा, अब आपने ये नहीं समझ रहा हो पैसों की कॉपी देने लगा भाई, वो ये कॉपी देने लगा है। तो आप कॉपी करके बनानी है। देखिए पहले क्या होता था, जब तक एआई नहीं था तो
हमारे पास 100 के रोज में बहुत सारे लोग होते तो जस्ट स्क्रिप्ट लिख के देते कॉपी। अब चैटजीपीटी आ गया तो वही काम में एजेंसी लेवल के ऊपर लोग करते थे। आप घर बैठे जो नॉर्मल बंदा 10 बड़ा बंदा या 5 बड़ा बंदा भी है वो सारा काम करता है विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी। अब मैंने यहाँ पे लिखना है एडी एडमिशन ओपन सलानी एस्ट्रोमेटिक और साथ में लिखते थे जी कंप्यूटर मेक कॉपी फॉर माय सोशल मीडिया डिजाइन। ये मैंने बहुत छोटी छोटी उर्दू लिखी, आप अंग्रेजी भी आप उर्दू भी लिख लो चलेगा। अब ये मुझे इसकी कॉपी बना दें। सबसे पहले आ गया एडमिशन ओपन, फिर आ गया ज्वाइन एस्ट्रोमेटिक, फिर आ गया कंप्यूटर कोर्सिंग, फिर आ गया 100% फ्री, फिर आ गया लिमिटेड सीट्स अप्लाई नाउ। फिर इसने दूसरी कॉपी बना दी, वो ये वाली आ गई, फिर तीसरी कॉपी बना दी, मतलब अलग अलग इसने कॉपी बना दी। अब आप इनको कभी भी अपने डिजाइन का बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। ये जो पहली कॉपी है हम इसी को यूज करते हैं। अच्छा फिर आ गया जी ज्वाइन सलानी एस्ट्रोमेटिक और एंड किक स्टार्ट जो कि रियल इट, तो ये हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये आ जाएगा कॉल टू एक्शन बटन, फिर नीचे बाकी उसने वो अलग टैग। तो अब अगर हम इसी को यूज करें तो इसकी मदद से भी हम अपनी पोस्ट को बना सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये अप्लाई नाउ कहाँ पे आएगा? नीचे। अगर मैं इस डिजाइन को बताऊं तो अप्लाई नाउ कहाँ पे आना चाहिए? नीचे तकरीबन यहाँ पे यही पे आएगा ना, क्या यहाँ पे हम लगा सकते जी। अच्छा अप्लाई नाउ का बटन हमेशा एड्रेस के ऊपर होगा, ऐसा ना एड्रेस ऊपर दे दे, फोन नंबर ऊपर दे दे, सारा कुछ ऊपर दे दिया, यहाँ पे लोकल पे कहीं पे लगा दिया अप्लाई नाउ, मतलब जो मेन चीज है उसको नीचे छोटा कर, ये गलती है। और उसके बाद ये जो एडमिशन ओपन है, क्या एडमिशन ओपन का साइज ठीक है? क्या इसका साइज कितना होना चाहिए? अब क्योंकि ये हमारा मेन यूपीएस है, यूएसपी है, तो इसका साइज सबसे बड़ा है। तो जब आप अपने डिजाइन बनाने हैं तो आपने इन चीजों को हमेशा फॉलो करना है। तो यहाँ तक जो बताया कि डिजाइन अगली क्लास में बताएंगे किसी में, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा कि डिजाइन कैसे बनाना है। यस सर। अब ये जो बिजनेस कार्ड था मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज मुश्किल लग रही है वो हम बना लेते हैं। डिजाइन इसमें कोई मुश्किल क्या है? ये लाइनें हैं जो डब्बे डब्बे लगे हुए हैं, मुश्किल लग रहे हैं, ये क्या मुश्किल है यार? सबसे पहले बिजनेस कार्ड का साइज आपको बता दिया कितना है, यहाँ से क्या करना है, हमने किया 3.552 इंच और रेजोल्यूशन क्या होगी 72। ये बिजनेस कार्ड प्रिंट होगा क्या होगा? प्रिंट होगा। प्रिंटिंग के लिए रेजोल्यूशन 300। कलर आरजीबी ठीक है? नहीं CMYK। चलेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर कलर वगैरह आपने लेके आएंगे, मतलब जो हमें कलर रिक्वायर्ड है, हमें ये कलर चाहिए। तो सबसे पहले कलर आएगी, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट स्क्रीन, और मैंने कर दिया कंट्रोल V, ये डिजाइन इसके अंदर आ गया। अब मैंने कलर को पिक करना है तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लेयर बना दी खाली, इनको चाहे नीचे ले आओ, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। अब इनके अंदर कलर फिल करेंगे। सबसे पहले मैंने इस कलर को पिक किया और यहाँ पे आर्ट बैक स्पेस करके फिल कर लिया। फिर मैंने ये जो ऊपर शेप का कलर है इसको फिल करना है, तो दोबारा क्लिक किया, ये कलर पिक किया और मैंने आर्ट बैक स्पेस करके इसको यहाँ पे सेट कर लिया। फिर मुझे ये गोल्डन कलर चाहिए तो मैंने गोल्डन को भी क्लिक किया, यहाँ से सैंपल लिया और मैंने आर्ट बैक स्पेस करके इसको भी सेव कर दिया। कलर मेरे पास आ गए। अब इसका काम करते हैं, इसको डिलीट सारा कुछ बताता हूँ। अब मैंने कंट्रोल N किया तो सबसे पहले हमारा मेन कलर कौन सा था? ये वाला, यही था ना? नहीं सर, ब्लैक। ये वाला। अब यहाँ पे ये शेप्स कैसे बनेगी, यही आपका क्वेश्चन था जी।
भाई शेप के लिए यहाँ पे आपको शेप टूल करवाया तो था, ये सारा कुछ रिक्टेंगल टूल से बन जाएगा। देखो ये डब्बा बनाया, डब्बे का कलर कौन सा कर दिया, ये वाला। एक मिनट में जरा इस तरह को सेट करके इसका सैंपल ले ऊपर ले आते हैं। इसका सैंपल ले लिया, अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे गया, या आपको विजिट पूछना पड़ेगा, आपको आता तो मैंने कंट्रोल भी कर दिया और मैंने कर दिया ओके, शेप बन गई हमारे पास। कोई कंट्रोल भी से पेस्ट किया ना मैंने, कलर कोड कॉपी किया था, जिसको थ्रेड किया यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया ये वाला। अब ये जो कोड था मैंने पिक कर लिया और इसकी शेप के ऊपर आके यहाँ से मैंने कलर पेस्ट कर दिया। ये जो शेप बनाई मैंने, ये वाली जो शेप बनाई, यहाँ पे मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके इस जगह पे आके VX और हेक्स कोड पेस्ट कर दिया, वही सेम कलर मेरे पास बन गया। अब मुझे ये चीज बनानी है तो भाई इसको घुमा दो, ये लो और पकड़ के यहाँ पे लगा दो। अब क्या मुश्किल था, थोड़ा सा नीचे कर दो, ये बन गया। अब दूसरा कलर, अब ये वाला भी शेप बनानी है तो इसी की डुप्लीकेट कॉपी दी और एक ही शेप से सारा कुछ कर देगा। देखो ये मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी ऐसे करके डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ पे रखा, इसको बढ़ाया साइज, तो भी दोनों बन गए हमारे पास। कितना टाइम लगा, गोल्डन है। अब ये गोल्डन कैसे बनेगा, कौन सी, ये बताने लगा हूं, सारा कुछ बताऊंगा। अब ये कैसे बनेगी ये पूछ रहे हैं, पहले छोटी वाली तो बता दो। अब ये कैसे बनेगी छोटी वाली, बड़ी वाली उसी के साथ बन जाएगी। जो है कंप्यूटर में आप क्या करना, अब इसको थ्रेड किया तो कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कॉपी, ये लेयर नहीं बन गई। अब इस लेयर के ऊपर जाके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसके फिल को मैंने कर दिया नन और स्ट्रोक को कर दिया गोल्डन और स्ट्रोक को कर दिया कितना इतना चाहिए, नजर आ रहा है, और स्ट्रोक को कर दिया अपनी मर्जी के साथ 3। अभी कुछ नजर आ रहा है। अब इस स्ट्रोक को पकड़ा और थोड़ा सा इधर कर लिया, अभी बन गया। तो अब इसी स्ट्रोक के डुप्लीकेट दोबारा कॉपी ले ली। अब ये ऐसे बनाना था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे किया, इसको पकड़ा, ये इसको बंद कर दिया ताकि ये ऑटो सेट जो हो रहा है ना बार बार ये ना हो, हम खुद करें अपना सेट जो भी करना है। तो मैंने इसको तकरीबन यहाँ पे रख लिया, या आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना, देख लेते काम पे। तो ये तकरीबन आई थिंक यही पे। अब आपको लग रहा है कि इसका साइज कम है तो साइज बढ़ा लो यहाँ से, 5 की जगह 10 कर लो, बन गया भाई ये। तो 12 की 14 कर लो। अब आप कह रहे हैं भाई ऊपर नीचे क्या करें, ये लेयर कर लेयर, इसको नीचे कर दो और नीचे कर दो, ऐसे करके ऊपर करना पड़ेगा। यस, और उसके बाद इस लेयर को इसके ऊपर ले आओ, इधर है ये वाला हो गया भाई। और जो नीचे छुप गई, नीचे कौन सी छुपी है, ये वाली, इसको भी पकड़ के ऊपर ले इधर ना, सीक्वेंस नामक चीजें देख लो, नजर नहीं आ रही। इसको पकड़ा और इसको बन गया सेम डिजाइन। अभी बताओ कौन क्या मुश्किल है। अब जो दूसरी तरफ शेप्स बनानी है वो भी तो ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगा। किसी का साइज बड़ा कर दो, किसी का साइज छोटा कर दो। अच्छा, अब ये जो छोटे डॉट्स बने हुए ये कैसे बनेंगे, ये बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों ने बनाए नहीं इसलिए आपको पता नहीं। ये देखो इसके अंदर कलर कौन सा आएगा, पहले कलर चूज कर लो, ये वाला आएगा ना कलर, तो
इसको जरा चूज कर लेते हैं, कलर को कॉपी कर लेते हैं, ये कोड कॉपी कर लो 333 अब इसको बंद किया, एक नई लेयर बनाई, उसी के ऊपर आप ये सर्कल लगाएंगे, इतना सर्कल काफी है। और यहाँ से कलर हमने कर लिया, ये वाला थोड़ा सा लाइट करना है तो यहाँ से लाइट कर सकते हैं, हल्का सा लाइट। अब बन गया ये वाला। स्ट्रोक आपको नहीं चाहिए तो स्ट्रोक का क्या करें, और नाम दो दोबारा सेलेक्ट करो, स्ट्रोक को नन कर दो, स्ट्रोक नहीं चाहिए। अब ये हो गया हमारे पास, अभी ये नजर ही नहीं आ रहा, तो भाई नजर आएगा कोई मसला नहीं है, पहले उस तरह देख ले साइज ठीक है, अभी साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तो कंट्रोल डी करके साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, और उसके बाद इतना साइज कॉपी। अब आपने क्या करना है जी, आल्ट प्रेस किया, डुप्लीकेट कॉपी कर दी, फिर आल्ट प्रेस किया, डुप्लीकेट कॉपी कर दी, तीन बोल है कि और भाई जितनी मर्जी बना लो कोई मसला नहीं, तो मैं किसी ने रोकना। अब फिर इन तीनों को सिलेक्ट किया, आल्ट प्रेस किया, डुप्लीकेट कॉपी। इसकी मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, रिपीट की अभी ऐसे ही गुजारा करो, ज्यादा दिमाग के अंदर चीजें आएंगी तो कुछ नहीं है। इतना किया, फिर आल्ट प्रेस किया, डुप्लीकेट कॉपी, फिर आल्ट प्रेस किया, डुप्लीकेट कॉपी, सिलेक्ट कर लो। अच्छा मैं आल्ट प्रेस करके ना साथ में शिफ्ट भी प्रेस करता हूं, ताकि जो अलाइन है ना वो सेम रहे, लाइन सेम रहे। मतलब अगर मैं आल्ट प्रेस करके ऐसे करूंगा ना देखो दाएं बाएं हो रहा है, अगर साथ में शिफ्ट प्रेस करूंगा तो अब ये अलाइन रहेगा, मतलब उसी अलाइन में होगा। तो मैंने दोबारा डुप्लीकेट कॉपी ले ली, इतनी सारी कॉपी तो लगती सब को पकड़ा तकरीबन आई थिंक यहां तक था, और कंट्रोल जी करके ग्रुप में, और इसका नाम रख दिया डॉट्स, और उसके बाद यहां से ग्रुप सेट किया, और अब जहां चाहो अपनी मर्जी से तो साइज को कम कर लो अगर साइज ज्यादा लग रहा है तो, और नीचे वाला भी सेट हुआ, ग्रुप नहीं हुआ शायद, इसको भी सेट कर दो और इसको भी कंट्रोल जी करो। खिचड़ी बाकी हो गया। अच्छा आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से साइज को लिस्ट कर लो भाई जितना आपको चाहिए, और आप जहां जहां रखिएगा वहां पे रोटेट करके यहां पे रख दो, उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी बना के यहां पे रख दो, बंद करना पड़ेगा, डुप्लीकेट कॉपी बना के यहां पे रख दिया, डॉट से सेट किया, आपने सेट को बंद किया, डुप्लीकेट कॉपी बना के यहां पे रख दिया। हाँ भाई आ गया, वाओ। अब आप कितनी टाइम की डुप्लीकेट कॉपी बना ले बन जाएगी, काम आपका बन जाएगा। अब आप बताएं इसके अंदर क्या मुश्किल है, बन जाएगा डिजाइन, बन जाएगा ये वाला। अगर अगली क्लास में मैं आपको बोलूंगा यार ये सेम डिजाइन आप बना के लेके आए तो बना दो पहले, ठीक है मैं आपको ग्रुप के जरिए शेयर करूंगा ये सेम चीज। अच्छा बस आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है, अभी से आप अपनी कंपनी का नाम सोच लीजिए क्या रखना है, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना है सीईओ, अपना नाम क्या आप सीईओ है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सर लोगो, और ये सुनना होगा सर लोगो कैसे बनाना? लोगो कोई भी अगर आप ले लो, लोगो भी हमें बनाना नहीं है, लोगो कोई भी ले लो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। आइकन कहाँ से ले सकते? क्लियर है? अच्छा आइकन का सुन लो यार, आइकन का एक बड़े आपको चीज बताने लगा हूं, आपका ना आइकन का मसला सदा के लिए हल हो जाएगा। आपने ना एक फोन डाउनलोड करना है जिसका नाम है फोन ऑप्शन, ये लिखो फोन ऑप्शन AWESOME। अच्छा आप डाउनलोड के ऊपर जाइए, ये फ्री है, और यहाँ से हमने विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो फोन जो विंडो में हमें मिल जाए। अब आई थिंक ये वाला सबसे अपडेटेड है, ये वो वर्जन है, ये भी फ्री वाला है, ये फ्री वाला हम यूज करेंगे, डाउनलोड फ्री फॉर डेस्कटॉप।
इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इधर देखना कितनी मिनट की होती है। डाउनलोड हो गया, बंद क्या करना है। सर डन कर दे। सीधे शायद डाउनलोड हो गया। दोबारा कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। आप अभी आए हो? अच्छा, गौर से देख लो या कि बाद में किसी नहीं बताना आपको। अगर जाना तो जाए, नया तो आपको होगा। अच्छा, अब ये डाउनलोड कर लिया आपने, लिखा यहाँ सेट किया और आपने यहाँ पे ये आगे भी ये जो ODFS लिखा हुआ है, इसके अंदर ये 3 फॉर्म्स है, आपने इनको इंस्टॉल कर दिया। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखते हैं इसका कमाल क्या है। एक मिनट जरा मैं बैठा रहता हूं। अच्छा, अब इसका कमाल क्या है। अगर मुझे यहाँ पे किसी का भी लोगो चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे फेसबुक का आइकन चाहिए, मैंने लिखा फेसबुक, पहला 10 हो गए और कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फेसबुक का आइकन चाहिए, कंट्रोल D किया, साइज इसका मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा भी फेसबुक आएगा। अब आपको ट्विटर का चाहिए, आपने डबल क्लिक किया, आपने लिखा ट्विटर, ट्विटर का आइकन आ गया। आपने लिखा फोन, आपने लिखा यहाँ पे लिखा फोन। अच्छा, फोन का आइकन अगर नहीं आएगा तो ये कहां से पता चलेगा। इसकी ना चीट शीट होती है, अब वो चीट शीट तो ढूंढना जरा मुश्किल हो जाएगा, फिर टाइम लगेगा। वो मैं आपको लिंक साथ में वैसे दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसका एक हल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सॉलिड में जाएं, इस सब आइकन की यहाँ पे फाइलें पड़ी हैं। अगर आपको चाहिए फोन तो मैं यहाँ पे इसका फोन देखते हैं, फोन से रिलेटेड क्या हमारे पास है। तो ये फोन आ गया। अगर मैं इसको पकड़ के इसके अंदर ड्रैग करूंगा तो काफी आइकन आ जाएगा, ये फोन का आइकन। अच्छा, अब अगर मैं इसका फोन चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड के ऊपर है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये फोन ऑप्शन था तो मैं दोबारा फोन लिखता हूँ फोन, और मैं नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये सॉलिड वाला। अभी फोन का आइकन आ गया हमारे पास। यस, आपको कोई भी आइकन चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आपको चाहिए कि ईमेल, इंस्टाग्राम का तो आ जाएगा, ईमेल, इंस्टाग्राम को तो ये देखिए ना, ईमेल, व्हाट्सएप, यार सब कुछ है, यूज कैप्शन दे रहे हो, व्हाट्सएप करे जा रहे हैं। ये तो व्हाट्सएप भी आ गया। व्हाट्सएप के स्पेलिंग बताओ जरा। WHATS यही है। ए। अच्छा, फिर इंस्टाग्राम चाहिए, इंस्टाग्राम भाई जो लिखोगे सब कुछ आ जाएगा, सारा कुछ पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, अगर कोई चीज आपको ना मिले तो आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पे ये जाकर डाउनलोड किया ना, वहाँ पे जाके उसको ओपन करके ना उसके अंदर उसकी फाइलों को देख लेना, जो उसका नाम होगा उसी को जब आप वहाँ पे लिखोगे तो वो चीज वहाँ पे बन जाएगा। तो अगर आपने आइकन लगाने हो, लोगो लगाने, ये इस तरह के आइकन लगाने हो, आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यही है जी। ठीक है। फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। ये मोबाइल